हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की जो निर्वासित अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, तो उन पर ये वीडियो है। उनके विरोधी के बारे में समीक्षा की गई है। एक विवेचन किया गया है कि इतना बढ़िया काम करने वाली आज उनके विरोधी भी मानते हैं कि उन्होंने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया और जो वहाँ गरीबी की दर में गिरावट हुई, छोटे कर्ज देने की योजना चलाई गई, सामाजिक कारोबार की ये सिलिकॉन वैली साबित हुई और तटस्थ जो केयर टेकर सरकारों के देखरेख में चुनाव हुए, अरबों रुपए के गारमेंट निर्यात करने और लाखों महिलाओं को रोजगार देने जैसा सकारात्मक काम इनके शासन में हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि अगर आंकड़ा देखें तो जिस समय में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी उस समय में इनकी आबादी थी 23% से 25% के बीच में, और आज मात्र 9% वहाँ आबादी है मुस्लिम माने अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की। तो इस तरह से अभी की स्थिति में देश एक अजीब स्थिति में खड़ा हो गया है। और जो शेख हसीना से विरोध करने वाले हैं और विरोध में खड़े हुए हैं तो उनके यहाँ गए, लूटपाट मचाई, उनका सब सामान वहाँ से ले गया लोग, और वहाँ जो उनको लगा कि उनकी हत्या कर दी जाएगी तब उनको देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन ये भी तो उल्लेखनीय है कि जब अगर उन्हीं से मतलब दुश्मनी थी और उन्हीं के वो विरोधी थे तो विरोध जताने का यही तरीका है, या ये भी मान लें कि ये तरीका उन्होंने अपनाई तो फिर अल्पसंख्यक पर हमला क्यों हो रहा है। तो अगर हम शेख हसीना के विरोधियों की बात करें तो वहाँ कुछ पाकिस्तान समर्थक लोग हैं और मतलब वो ISI के हाथ में भी खेल रहे होते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ मजहब के आधार पर और कट्टर इस्लाम के मतलब प्रभाव में हैं और इस रूप से बाइस्ड हैं कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, तो उनको वहाँ से नामो निशान मिटा दिया जाए, मारो काटो में विश्वास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर शेख हसीना का अंकुश था तो वो उनके विरोधी हैं। कुछ राजनीतिक विरोधी हैं, तो जो विरोधी दल के लोग होंगे तो उनका तो काम ही होता है कि जो सत्ता गलती करे या सत्ता का जो गलत नीति है तो उसका विरोध। तो कुछ विरोधी ऐसे हैं जो विपक्षी दल के नाते विरोध कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम देखें तो शेख हसीना का पूरा नाम है शेख हसीना वाजेद। वह बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था। ये जून 1996 से जुलाई 2001 और फिर जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। 20 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की। ये बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दुनिया में सबसे लंबा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्राध्यक्ष भी रही हैं। तो 2024 में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते इनको अपना देश और पद छोड़ना पड़ा और ब्रिटेन अमेरिका द्वारा शरण देने से इनकार भी किया गया। साथ ही अभी हाईलाइट किया जा रहा है कि ICT में इन पर नरसंहार का मुकदमा चलेगा, हत्या का केस चलेगा, मानवता के खिलाफ अपराध चलेगा, सामूहिक हत्या को अंजाम देने का आरोप भी इन पर लगा रहे हैं लोग। तो कोई इनको तानाशाह भी कर रहा है। तो इनके विरोधियों की बात करें तो कुछ इसमें जो उग्र इस्लामिक तत्व हैं, जो मजहबी सांप्रदायिक रूप से इस्लामिक जो ताकतें हैं वो शामिल हैं विरोध में। और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन नहीं हुआ। हालांकि अगर हम बात करें एक घटना की कि बेगम खालिदा जिया जो इनकी घुर विरोधी हैं, तो उनके साथ भी इन्होंने संबंध सुधारने के लिए एक बार उनके यहाँ ही गई और मतलब 5 मिनट तक गेट पर खड़ी रहीं। लेकिन उनको ये कहलवा दिया गया कि अभी जो मैडम दवा खा कर के सो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जैसे मोहम्मद यूनुस जो अभी जो
अंतरिम सरकार के अभी हेड बने हैं, तो वो उनके बहुत बड़े माने बहुत बड़ा समर्थक रहे हैं वो। लेकिन अभी उन्होंने एक आर्टिकल के माध्यम से कहा कि उन पर 190 जो मामला दायर किया गया, उनको बांग्लादेश का जो मतलब वो ग्रामीण बैंक है उससे उनको बेदखल किया गया। तो वो कहते हैं कि ये अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, या तो जो शेख हसीना कह रही हैं उसको मान ले, या मतलब दूसरे देश में चले जाएं। तो वो मतलब जब अभी जो कि अंतरिम सरकार का जो अभी वो मुखिया बने हैं, इससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में इस बात का उल्लेख किया कि कई वजह हैं जब ऐसे प्रतिभाशाली जो दिग्गज लोग हैं उनको दूसरे देश में जाना पड़ा, और अगर जो रह गए तो उनको शेख हसीना का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए ज़रूरी हो गया, या ये वो प्रताड़ित हों। तो या तो वो प्रताड़ित हों या शेख हसीना का समर्थन प्राप्त करें, या फिर मतलब दूसरा विकल्प था कि वो देश छोड़कर चले जाएं। तो अगर मतलब मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं तो कुछ न कुछ दम होगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके हार्ड लाइन के शिकार रहे हैं और अहंकार के शिकार रहे हैं, और इनके साथ इनका संबंध नहीं सुधरा है। तो भारतीय मिथोलॉजी में कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए। तो और मतलब जस्टिस का सिद्धांत भी है कि मतलब ये लेट अस एग्री टू डिफर, तो असहमत होने के लिए हम लोग सहमत हों। तो बुद्धिजीवी लोगों का ये तरीका भी है। तो कुछ विरोधी ऐसे हुए जिनकी बात नहीं सुनी गई या वो प्रताड़ित हुए, जबकि उनका कुछ ऐसे इसमें ईमानदार भी व्यक्ति हैं। तो आगे के लिए जो ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, लोकप्रिय रही हैं, और फिर भी अपने ही लोगों के आँखों का काटा वो बनी, तो इसमें कुछ ऐसी भी गलती हुई जब एक सकारात्मक आदमी को मतलब हाशिए पर रखा गया और प्रताड़ित किया गया। तो कुछ ऐसे भी वर्ग पैदा हुए जो जिनका मानना है कि मतलब शेख हसीना के पीरियड में तानाशाही अपनाई गई, और आज ज़रूरत है कि इन सारी गलतियों से उबरे और बांग्लादेश के विकास में